स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत एक कैशलेस इकोनॉमी बने, यानी हम लोग कैश पे कम डिपेंडेंट रहें और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को करें, लेन देन को करें। और उसमें सबसे बड़ा इनोवेशन जो आरबीआई लेकर आया है एनपीसीआई के जरिए, वो है यूपीआई। यूपीआई हमारे पेमेंट करने के तरीके को, पेमेंट रिसीव करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर चुका है और यूपीआई लगातार स्टेलर परफॉर्मेंस दे रहा है। उसी कड़ी में अगस्त में भी यूपीआई ने स्टेलर परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि यूपीआई ने प्रोसेस किए हैं 6.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस, यानी लेन देन, और जिसकी वैल्यू है 10.72 ट्रिलियन रुपीस। इतने पैसे का और इतने वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन सिर्फ अगस्त में हुआ है। अगर हम 2023 की बात करें तो यूपीआई हैज रिकॉर्डेड 30 बिलियन ट्रांजैक्शंस, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 51.74 ट्रिलियन रुपीस। तो यूपीआई भारत में पेमेंट स्पेस में, लेन देन स्पेस को रेवोल्यूशनराइज कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ही इनोवेटिव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको एनपीसीआई ने बनाया है और जिसका इस्तेमाल हम सभी लोगों ने किया है। तो आज हम समझते हैं कि यूपीआई की ये स्टेलर परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। तो वेलकम गाइस टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम यूपीआई की स्टेलर परफॉर्मेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यूपीआई को समझ लेते हैं। भाई यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें आप पे कर सकते हो और पैसा किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, पेमेंट मांग सकते हो 24/7, जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी। दूसरी चीज क्या कर सकते हो? ऑल बैंक अकाउंट्स, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, सब आप यूपीआई से जोड़ सकते हो। उसके अलावा नो नीड टू प्रोवाइड एटीएम कार्ड और अकाउंट डिटेल व्हाइल मेकिंग ट्रांजैक्शंस। आप सिर्फ मोबाइल नंबर या बार कोड स्कैनिंग से पेमेंट कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। उसके बाद नीदर द पेई नॉट द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू शेयर बैंक डिटेल्स। आपको बैंक डिटेल शेयरिंग करना, मोबाइल नंबर से कर लो, बार कोड से कर लो, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है। साथ ही साथ पेमेंट्स कैन बी मेड डायरेक्टली थ्रू वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे आपका फोन नंबर है XYZ और आपका यूपीआई ऐप मान लो है पेटीएम, तो आप क्या करोगे? आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या बन जाएगा? XYZ आपका मोबाइल नंबर @ क्या हो जाएगा? पेटीएम। तो झंझट खत्म हो जाता है ना, अकाउंट, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है। इसके साथ ही साथ और क्या होता है यूपीआई में? इसके साथ ही साथ फंड्स ट्रांसफर और बिल पेमेंट कैन बी कंप्लीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जब आप IMPS इस्तेमाल करते हो मोबाइल पे तो उस पर आपको पैसा देना पड़ता है। जब आप बैंक में जाकर पैसा चार्ज करते हो तो उस पर आपको GST देना पड़ता है, चेक पे GST, सारी चीजों पे। यहाँ क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री में आप पेमेंट कर सकते हो, फ्री में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। और आखिरी क्या है? कंप्लेंट भी अगर कुछ आपकी है तो मोबाइल के थ्रू डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो। तो यूपीआई आपको ये सारी सुविधा देता है, जो एक फाइनेंशियल इनोवेशन है भारत सरकार का, आरबीआई के थ्रू एनपीसीआई ने बनाया है। अब बात समझिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है एक और रिकॉर्ड हाई, जो लगातार इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है, अगस्त में किया है। दोनों वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम का टर्म्स का मतलब क्या होता है? कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस टर्म में भी यूपीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ वैल्यू, यानी उसकी आर्थिक वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में भी यूपीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगस्त में 6.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनकी वैल्यू है 10.72 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, जो अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो 4.62% ज्यादा है मंथ ऑन मंथ। तब जुलाई के मुकाबले लगभग 5% ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो लगभग 1% ज्यादा पैसा ट्रांसफर हुआ है अगस्त में जुलाई के मुकाबले। वॉल्यूम और वैल्यू दोनों तरीके से यूपीआई लगातार, इसमें डिप अभी तक नहीं आया, लगातार बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा पुट आउट बाय एनपीसीआई, क्योंकि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही ये बनाया है, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम कब से बढ़ा है, अगर पिछले साल अगस्त से कंपेयर करें तो वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी कितने ट्रांजैक्शंस हुए उस टर्म में पिछले अगस्त के मुकाबले 85% ग्रोथ है। यानी अगस्त 2021 से अगर हम कंपेयर करें अगस्त 2022 में, तो 85%, 85% वॉल्यूम में ग्रोथ है, और अगर वैल्यू में बात करें तो 67% ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर अगस्त के मुकाबले पिछले साल। तो डिजिटल रियलिटी क्या आप ये देख रहे हो, 2021 डेटा है, लगातार यूपीआई बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो ये लाल लाइन जो है ये है वैल्यू, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, तो स्टार्ट कितने में था, क्या था वैल्यू, यहां था, आज कहां पहुंच गया है 10.72, लगातार बढ़ रहा है। और वॉल्यूम के टर्म्स में जो नीले बार्स हैं ये भी देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले फरवरी से देख लीजिए, 4.52 था, अभी कितना हो गया 6.57, उसके पहले 6.28, उसके बाद 5.86, तो लगातार एक ग्रोथ देखी जा रही है इसमें। आगे अगर हम बात करें इन फाइनेंशियल ईयर 2022, जो पिछला वित्तीय साल था, वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था, यूपीआई ने कितने ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, 46 बिलियन ट्रांजैक्शंस। कितना अमाउंट था पिछले साल, 84.17 ट्रिलियन पिछले साल। और उसके पिछले साल चले जाएं तो यूपीआई ने कितने 22.28 ट्रांजैक्शन किए, 41.03। अगर हम इन दोनों को देख लें, कितना है भाई, ये पूरे साल का है 46 बिलियन ट्रांजैक्शंस, और कितना वैल्यू है 84.17। और अभी आपको मैंने क्या बताया, अभी जब हम डेटा देखें, जब डेटा को हम देख रहे हैं, तो अगर मैं डेटा पे वापस जाऊं, इस साल का जो 6 महीने का डेटा आया है वो क्या कह रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में 36 बिलियन, 8 महीने में 36 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू क्या है 51.74 ट्रिलियन। और अगर इस साल से कंपेयर करें, अगर इस साल जो अभी पिछला वित्तीय वर्ष गया है उससे कंपेयर करें, तो क्या है, यह 30 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है और 50 पॉइंट समथिंग हो चुका है। तो इस बार हम क्या करेंगे, पिछले वित्तीय वर्ष के जो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों टर्म्स में ब्रीच होगा इस साल भी। तो स्टेलर परफॉर्मेंस से लगातार बढ़ता जा रहा है। सो बोथ इन वॉल्यूम एंड वैल्यू of UPI transactions have doubled in a year's time, indicating meteoric rise seen in adoption of digital payments, especially UPI in the country. क्योंकि ये इतना आसान है तो आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई करना पसंद करते हैं। हर वर्ग के लोग कैश जेब में रखना कम कर दिया है। अपनी बात करो, आप बात करो, मैं बात करूं, हम सब भी यूपीआई से बड़े खुश हैं, जाकर कहीं भी पेमेंट कर देते हैं, कैश बहुत कम रखते हैं। तो ये डबल होता जा रहा है। अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो एक बहुत बड़ा कारण रहा है डिजिटल पेमेंट्स, खास तौर से यूपीआई के प्रसार और विस्तार का। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद डिजिटल पेमेंट्स का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि हम घर में बैठे थे, एटीएम तो जा नहीं पा रहे थे, बैंक तो जा नहीं पा रहे थे, अब पेमेंट तो करना है, तो कैसे करोगे, तो सरकार का यूपीआई काम आएगा। तो यूपीआई ने बहुत तेजी पकड़ी है, डिजिटल पेमेंट्स ने बहुत तेजी पकड़ी है। उसका मुख्य कारण क्या है, कोविड-19 पेंडेमिक और उसके लॉकडाउन। अब अगर हम बढ़ते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये, जो दर्शाता है कि डिजिटल पेमेंट्स की एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ रही है। उसके हिसाब से which has risen from 207.94 in March 2020 to 349.3 in March 2022, यानी पिछले 2 सालों में 207 से 300 लगभग 50 पहुंच गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है पेमेंट्स का, लेन देन का पूरे देश में। तभी ये इंडेक्स में इतनी 150% की, लगभग 150 पॉइंट्स की बढ़ोतरी आई है 2 साल के अंदर।
अब अगर हम कुछ डेटा देखें, अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू सर्च देखें तो ग्रोइंग 29.7% इन 2022, पिछले साल के मुकाबले ये 29 लगभग 30% से वैल्यू में सर्ज आया है। अगर हम जुलाई में देखें तो एकदम जीरो था जुलाई 2016 में, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर एकदम से जब यहां कोविड-19 पेंडेमिक आया उसके बाद आप क्या देख रहे हो, लगातार बढ़ रहा है। तो यहां इवेंट क्या हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक, तो वैल्यू में भी लगातार चढ़ाव आ रहा है। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो 2022 में 43.8% इंक्रीज हुआ है मंथली। तो अगर जुलाई में देखें तो सबसे कम था जब लॉन्च हुआ, फिर ये कोविड-19 पेंडेमिक है और उसके बाद लगातार बढ़ता आ रहा है। तो देयर इज अ सेक्युलर इंक्रीज, लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर P2P पीपल टू पीपल ट्रांजैक्शन देखें, पीयर टू पीयर यानी मैं और आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, उसकी वैल्यू डबल हो गई है इन जुलाई 2022 फ्रॉम लास्ट जुलाई। यानी पिछले जुलाई से 2021 जुलाई से अगर मैं कंपेयर करूं 2022 जुलाई को, तो उसकी वैल्यू लगभग डबल हो गई है। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हो, ये अप्रैल 2020 है, पीयर टू पीयर लगातार बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, और जुलाई लास्ट ईयर से डबल हो गया है। आगे बढ़े, अगर पीयर टू मर्चेंट देखें, यानी आप दुकान पे जाते हो वहां यूपीआई पेमेंट देखते हो, तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, लगभग 46%, 46% इंक्रीज हुआ है वैल्यू के टर्म्स में। आप देखो अप्रैल में कहां था, 50,000 करोड़ से भी कम था, और आज कहां पहुंच गया है, लगभग 2.5 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। तो अगर पिछले जुलाई से मैं कंपेयर करूं तो ये भी 46% इंक्रीज हो चुका है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक इसमें समस्या देखी जा रही है। वो समस्या क्या है, वो समस्या ये है कि यूपीआई के जरिए जो मिनिमम पेमेंट होता था उसकी वैल्यू में गिरावट आई है। यानी अगर हम फरवरी 2022 से डेटा देखें, ठीक है, तो यहां था फरवरी 2022, समवेयर इधर था, यहां था फरवरी 2022, तो यहां 1800 के ऊपर का एक ट्रांजैक्शन होता था यूपीआई में। लेकिन फरवरी 2022 के बाद हम क्या देख रहे हैं, लगातार जो एवरेज वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, टिकट साइज, यानी अगर 100 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उनका एवरेज निकालें कितने रुपए के हो रहे हैं, तो वो लगातार गिर रहा है। 1700 के नीचे आ गया, फरवरी में 1800 के ऊपर था। लेकिन अगर हम अप्रैल 2020 में जाएं तो ये कितना था, ये लगभग 2000 रुपए के, ये लगभग 2000 रुपए के करीब था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या हो रहा था भैया, इस समय था लॉकडाउन, तो ज्यादा लोग उपयोग कर रहे थे ज्यादा पैसे देने में। लेकिन अब ये तब से देखिए लगातार गिर रहा है। तो ये एक कंसर्न है कि टिकट साइज यूपीआई का कम हो रहा है। टॉप यूपीआई एप्स की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल, तो वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल होता है, फोन पे, इतना करोड़ का वॉल्यूम इस पे है, वैल्यू के टर्म्स में इतना करोड़ का। गूगल पे सेकंड मोस्ट यूज है, इतना वॉल्यूम में, इतना वैल्यू में। पेटीएम ना इतना है और वॉल्यूम में इतना है। तो टॉप 3 ऐप कौन से हैं इसके हैं, ये किसका है, यस बैंक का है, ये तो गूगल का है, ये किसका है, पेटीएम का है। अब नंबर ऑफ बैंक्स लाइव ऑन यूपीआई, कितने बैंक्स के ऐप हैं कितने जो यूपीआई की सर्विस देते हैं, 338 यूपीआई ऐप्स हैं जो आपको ये सर्विस दे रहे हैं यूपीआई की। अब साथ ही साथ मैंने आपसे बोला कि कोविड-19 पेंडेमिक के साथ डिजिटल पेमेंट्स का में उछाल आया है। तो वो उछाल सिर्फ यूपीआई की वजह से तो नहीं है, यूपीआई तो स्टेलर परफॉर्म कर रहा है, वो ब्राइट बॉय है डिजिटल पेमेंट का। लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में भी एक वैल्यू और वॉल्यूम में चढ़ाव आया। अगर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को हम देखें तो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कितने हैं, यहां आप देखिए, ये 2020 है, यहां गिरावट, ये 2020 है। उसके बाद लगातार क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और पीओएस स्पेंड यानी कार्ड स्वाइपिंग प्लेसेस पे भी लगातार स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो डिजिटल पेमेंट्स, तो ये भी दर्शाता है कि डिजिटल पेमेंट्स भारत में बढ़ रहा है। लेकिन डेबिट कार्ड वॉल्यूम और वैल्यू में प्लेटो कर चुका है पिछले 2 साल में, यानी डेबिट कार्ड से
ना तो बहुत ज्यादा चढ़ाव देखा जा रहा है ना गिरावट देखी जा रही है। फिर से देखिए, ये है 2020, ये है 2020। अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखें तो ये एकदम से बढ़ा, लेकिन उसके बाद ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है ना बहुत ज्यादा डिक्रीज है, एक ही जगह फ्लक्चुएट कर रहा है। वैल्यू टर्म्स में अगर हम देखें तो भी यही हाल है। तो सबसे ज्यादा अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस, सबसे ज्यादा चढ़ाव, सबसे ज्यादा बेहतर कौन कर रहा है? यूपीआई कर रहा है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड में भी देखा गया कि डेबिट कार्ड प्लेटो कर चुका है। तो ये चीज थी। अब आप आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप फाउंडेशन बैच 5 में एनरोल कर सकते हैं और इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी, 0 स्तर से कराई जाएगी और इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको। उसमें से एक फीचर इस कोर्स का ये है कि पहली बात, ये तो आखिरी इवनिंग बैच है हमारा, स्टडी आईक्यू का आखिरी इवनिंग बैच है जिसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इवनिंग बैच है तो जितने पढ़ने वाले लोग हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो वो इसमें एनरोल कर सकते। 14 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं, 6 बजे शाम से इसकी क्लासेस होंगी। और फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस है तो दोनों चीजें कवर होंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें दी जा रही है वो है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, यानी आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो कराई ही जाएगी जो लाइव क्लासेस में होगी, साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के पहले एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा जिसके जरिए आप अपना रिवीजन बहुत जल्दी से कर सकते हैं। और रिवीजन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके दिमाग में सही तरीके से नहीं बैठेंगे। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स क्रैक करने में, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ एंड में आपको बोलूंगा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं इन 3 जगह। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।